यहाँ पर लगे हैं बहुत सारे लाइनिंग, कलर कोड से इसकी सिस्टम होता है भाई, और इधर से भी बीप कर रहा है ये। तो यानी एक के अगर ऊपर हो गया तो हम 2000 पे सेट करेंगे। कहते हैं कि अगर रजिस्टर ख़राब है तो हम वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आप लोग जैसे एंड्रॉयड का मदरबोर्ड जब हम लोग रिपेयर करते हैं ये वाले, ओके, या कीपैड करते हैं या आईफोन करते हैं, तो उसमें एक कंपोनेंट लगा रहता है रजिस्टर, ओके। कुछ लोग इसको रजिस्टेंस भी कहते हैं, कुछ लोग रजिस्टर भी कहते हैं। तो समस्या इस बात की है कि इसकी जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। अब प्रॉपर ना होने पाने की वजह से हम लोग इसके फॉल्ट को समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये सही है या ख़राब है। तो आज की वीडियो में हम आपको अगर इससे रिलेटेड परफेक्ट टेस्टिंग, क्योंकि इसकी टेस्टिंग कई भागों में होती है, कई तरह से टेस्टिंग की जाती है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। अगर आपको इसकी टेस्टिंग परफेक्ट तरीके से आती है तो कोई वीडियो आप जा सकते हैं छोड़ के, और अगर आप चाहते हैं कुछ नया सीखें, क्योंकि मैं कई टाइप की इसमें टेस्टिंग बताने वाला हूँ, ओके। तो ये दो तरीके आपको देखने को मिलेंगे, एक इस तरह का रहेगा ब्लैक कलर का, और ये पॉइंट इसके उभरे हुए होंगे। कई बार तो इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि कॉइल लगी है कि रजिस्टर लगा है। इस पर खैर कोडिंग होती है, तो कोडिंग के जरिए हमने इसको जान जाते हैं ये रजिस्टर लगा हुआ है। जो इसकी जो क्षमता होती है, जो वैल्यू होती है, उसको हम लोग रजिस्टेंस कहते हैं, ना कि इसको रजिस्टेंस कहते हैं। बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है। अब बात आती है कि ये ऐसा नहीं कि कोई ऐसा बोर्ड जिसमें लगी ना हो, हर एक बोर्ड में इनकी संख्याएँ काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये हर सेक्शन में लगे होते हैं। चार्जिंग, नेटवर्क, डाटा, सिग्नल, हर सेक्शन में लगे होते हैं। अब अगर हम इसकी अगर बात करें टेस्टिंग की, तो इसमें क्या है कि मल्टीमीटर से अगर आप चेक करोगे तो बजर मोड पे इसकी टेस्टिंग नहीं होती है। आप ओम रेंज पे सेट करेंगे, पहले 200 पे सेट करेंगे, 1 से लेके 200, फिर 2000 पे, फिर 20 के पे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे यहाँ तक। तो यहाँ पे टेस्टिंग क्या है इसकी, ये सिंगल कंपोनेंट की टेस्टिंग है, इस पर ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। मल्टीमीटर को हमने कहाँ सेट कर दिया, ओम रेंज पे। रेड प्रॉप को ले आए, एक सिरे पे हमने यहाँ पर लगा दिया और एक सिरे पे ये लगा दिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिलनी चाहिए, वैल्यू आएगी, तो ये सही है। अगर यहाँ पर जो है वैल्यू आती है तो ये सही है, ओके। सिंगल कंपोनेंट की ओम रेंज पे हम लोग सेट करेंगे। अब समस्या क्या आती है, जो ये वाला मल्टीमीटर है तो इसमें हमें कई बार सेट करना पड़ता है, समझ रहे हो। पहले हमने 200 पे सेट किया, क्योंकि 1 ओम से लेके 200 ओम तक हम यहाँ चेक कर सकते हैं। 201 के अगर ऊपर हो गया तो हम 2000 पे सेट करेंगे, और उससे ऊपर हो गया तो हम 20 किलो पे सेट करेंगे। तो ये समस्या आती है, हमको बार बार सेट करना पड़ता है मल्टीमीटर को एक कंपाउंड को चेक करने के लिए। बट अगर आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर यूज़ करते हैं तो आपको एक ही रेंज मिल जाती है ओम की, बस आप उस पर सेट कर लीजिए, आपको बार बार मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगी, वैल्यू आए तो ये जो कंपोनेंट है ये ओके होता है, किसी भी सेक्शन में लगाऊँ। ये तो इसकी टेस्टिंग होगी सिंगल कंपोनेंट की। फिर चाहे वो मोबाइल में लगाओ या और किसी सर्किट में लगाओ, ये इसकी टेस्टिंग परफेक्ट वाली यही है, ओम रेंज पे ही इसको चेक किया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं सर हम इसको बजर मोड पे चेक करते हैं। चेक करने के लिए तो आप कुछ कहीं से भी चेक करो, वो तो बात की बात है, लेकिन जो परफेक्ट टेस्टिंग है वो यहीं से है। अब बात आती है कि हम जो बजर मोड पे जो चेक करते हैं, तो बजर मोड पे हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को फिर बजर मोड पे सेट करते हैं। बजर मोड पे सेट कर दिया, रेड प्रॉप को हमने क्या लगा दिया, ग्राउंड पे, GND पे, और ब्लैक प्रॉप लगाते हैं रजिस्टर के एक सिरे पे, फिर दूसरे सिरे पे। तो ये जो लगे होते हैं रजिस्टर, ये सीरीज़ और पैरेलल क्रम दो तरीके से मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। सीरीज़ का मतलब प्लस सप्लाई, यानी प्लस है और उसी पे आपका लगा है रजिस्टर, फिर रजिस्टर, फिर रजिस्टर, ये R1, R2, R3। और पैरेलल का मतलब होता है कि एक प्लस सप्लाई, एक माइनस सप्लाई, और इसमें इसके बीच में लगे हैं समझाने की वजह से। एक ये लगा, एक इस तरीके से, R2, R3 इस तरीके से लगे होते हैं। तो जब आप इसको जब बजर मोड पे चेक करते हो तो यहाँ पे क्या है कि इस सिरे पे आपको वैल्यू मिले या वैल्यू ना मिले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। रीडिंग मिले या ना मिले, ये किस में लगी है, अगर कोई भी सिरा बीप ना करे, सीधी सी बात, कोई भी सिरा बीप ना करें तो किस में लगा है, सीरीज में है। क्या है ये, सीरीज पे लगा हुआ है। और एक सिरा बीप करें और एक पर वैल्यू आए, एक सिरा ग्राउंड से बीप कर रहा है रजिस्टर का, और एक पर क्या आ रही है, वैल्यू या नो वैल्यू। हमें वैल्यू से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो ये किस में लगा है, पैरेलल में।
क्योंकि भाई हमको यहाँ पे सिर्फ ये चेक करना है कि ये पैरेलल में है कि सीरीज़ में, वैल्यू से हमें कोई लेना है। अगर हमें को अगर सही गलत चेक करना है तो यहाँ पर है, अगर यहाँ पर वैल्यू आ रही है तब तो सही है, और नहीं आ रही है तो फाल्टी है, मतलब बेकार है, वैल्यू ना है तो ख़राब है, सीधी सी बात है। तो ये हो गई सीरीज और पैरेलल की टेस्टिंग। ओके अब एक पॉइंट और यहाँ पे बढ़ जाता है। अब उसका सिस्टम क्या, अभी हम प्रैक्टिकल करके भी इस चीज़ को आपको दिखाएंगे कि अगर 100 ओम से कम वैल्यू का या वैल्यू का रजिस्टर है, क्या रजिस्टर, तो ये कॉइल की तरह, जैसे कॉइल होती है, कॉइल की तरह आपस में क्या करता है, बीप करता है। इस कॉइल की टेस्टिंग होती है। तो लेकिन ग्राउंड से नहीं, लेकिन GND से नहीं। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाते हैं, सब जितने भी टेस्टिंग है। तो 100 ओम का जो है वो आपस में बजर मोड पे क्या करेगा, बीप करेगा कॉइल की तरह। ओके, तो आइए फिर हम लोग प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेते हैं सारे कंपोनेंट की टेस्टिंग वगैरह। ओके, देखिए हम यहाँ पे पहले इसको ओम रेंज पे सेट करते हैं मल्टीमीटर को, क्योंकि हमें सिंगल कंपोनेंट की टेस्टिंग करनी है। रजिस्टर तो हमने चेक किया, यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आई मल्टीमीटर पे कोई। हम अब इसको 2000 पे जो है सेट करेंगे ओम पे, अभी भी कोई रीडिंग नहीं आई। लेकिन हम अब इसको 20K पे सेट करेंगे, कभी वैल्यू नहीं आई। अब इसके बाद हम और आगे पॉइंट को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हमको मिल गई 118 किलो ओम का ये जो है रजिस्टर लगा हुआ है। तो यानी कि अब जैसे ये है, तो ये तो एक टेस्टिंग होगी सिंगल कंपोनेंट की कि ये इसकी वैल्यू आ रही है। ओके, अब हम अगर चाहते हैं कि इसको ये पता करें कि ये सीरीज़ में लगा या पैरेलल में लगा, तो हम इसको बजर मोड पे सेट करेंगे मल्टीमीटर को। रेड प्रॉप क्या कहाँ पे लगाएंगे, ग्राउंड पे लगाएंगे, फिर चेक करेंगे इसको, वैल्यू आई, और इधर से भी बीप कर रहा है ये। तो यानी एक सिरा बीप कर रहा है और एक पे वैल्यू आ रही है, तो ये किस में लगा है, पैरेलल में लगा हुआ है। अगर ये भी सिरा अगर इसका बीप होता तो हो सकता है ये कंपोनेंट शॉर्ट था, ये भी, या फिर ये सेक्शन शॉर्ट था। ओके, या अगर हम जैसे ओम पे चेक कर रहे हैं, अगर वैल्यू यहाँ पर भी नहीं आती तो भी ये कंपोनेंट ख़राब था। इसके बाद हम और भी एक कंपोनेंट देखते हैं, कोई 100 ओम से कम रजिस्टर हमने ओम पे जो सेट कर लिया, 100 ओम से कम हम चेक कर रहे हैं। अब एक्चुअली हमें पता नहीं कोई भी रजिस्टर की कितनी वैल्यू है, एक बार चेक करते हैं। इसकी भी ज़्यादा देखिए, जैसे अपने वैल्यू आई चली गई, फिर चेक करेंगे तो ये 506 ओम का है रजिस्टर, क्योंकि 200 पे 1 से 200 पे चेक नहीं हो सकता, इसलिए 2000 पे चेक हुआ। तो हमको क्या चाहिए, हमको 100 ओम का एक रजिस्टर चाहिए, तो हम उसको ढूंढते हैं पहले। तो ये क्या मिला, 1.76 ओम का रजिस्टर है। ओके, मिल गया हमको। अब हम इसको बजर मोड पे सेट करेंगे। मैंने बताया कि 100 ओम से कम रजिस्टर आपस में बीप करता है, तो दोनों पेड़ों पे हम टच कर रहे हैं, इसके बीप कर रहा है। लेकिन हमने कहा था ग्राउंड से नहीं, ग्राउंड से भी चेक कर लेते हैं। ग्राउंड से ये बीप नहीं कर रहा है कोई भी सिरा। तो बात समझ में आई, ये मतलब किसकी, एक सेकेंड, दूसरे में टच हो रहा है, नहीं हो रहा। ये लगा है किसमें, सीरीज़ में लगा हुआ है, और आपस में क्या करेगा, ये बीप करेगा, क्योंकि 100 ओम से कम लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो है टेस्टिंग आप कर सकते हैं कोई भी सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे लगे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे कंपोनेंट हर सेक्शन में, सबसे छोटे हैं ये रजिस्टर ही है, सबसे हर सेक्शन में लगे हुए हैं। तो ये टेस्टिंग होती है, ना कि हमने ऐसे चेक किया टी 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 बस हो गया, ये नहीं है। तो अब बात आती है कि हम मान लीजिए कोई रजिस्टर ख़राब है, तो हम वहाँ पे किस वैल्यू का रजिस्टर लगाएं। तो ख़राब होने की कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं कि जब ये रजिस्टर लगे होते कम से कम अगर 2 या 3 पास में लगे हैं, तो बगल वाले की जो हम लोग वैल्यू चेक करके लगा सकते हैं। जस्ट बगल में जो लगा है उसी वैल्यू का लगा सकते हैं। दूसरी बात, सर्किट में देख सकते हैं, सर्किट में इसकी वैल्यू हमें पता चल जाती है। तीसरी बात, सेम PCB से भी हम लोग जो है चेक करके, PCB अगर हमारे पास है तो हम चेक कर लिए कितने ओम का है और कितने ओम का है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मदरबोर्ड से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर रजिस्टर ख़राब है, तो
तो हम वहाँ पे कैसे लगा सकते हैं और कितनी कितनी वैल्यू का भी लगा सकते हैं। तो अगर हम बड़े रजिस्टरों की बात करें, जो बड़ी सर्किटों में लगे होते हैं, उनमें क्या होता है, एक गोल्ड होता है, लास्ट में पॉइंट गोल्ड होता है। तो गोल्ड में उसकी जो टॉलरेंस होती है, मतलब टॉलरेंस को कह सकते हो क्षमता, टॉलरेंस यानी क्षमता कह सकते हैं, कैपेसिटी। तो इसकी होती है ±5%। सिल्वर की जो होती है ±10%। और नो कलर की होती है ±20%। मतलब कि ये टॉलरेंस का सिस्टम ये है कि जैसे कि आप मान लीजिए खाना खाते हैं, आप 4 रोटी खाए, आप ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर ज़बरदस्ती की गई, आपसे रिश्तेदारी में गए कि जीजा जी एक और खा लीजिए, ससुराल में गए एक और खा लीजिए रोटी, तो आप खा लेते हैं, 4 से 5 होगी कोई दिक्कत नहीं, या अगर कम भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा तो नहीं 4 से 8 हो जाए या बिल्कुल ना मिले, तो वो है इसकी कैपेसिटी, यानी कि 4 से 5 हो सकता, अब 5 से 4 भी हो सकता, तब भी आपका काम हो जाएगा। इसको कहते हैं कैपेसिटी यानी क्षमता। जैसे कोई व्यक्ति वजन उठाता है, यानी उसकी लिमिट है 50 किलो की, तो अगर आप 1 किलो और उसके ऊपर लाद देंगे तो भी वो उसको आसानी से उठा लेगा, और 1 किलो अगर कम भी कर देंगे तो उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इसके अंदर भी है कि अब देखिए, यहाँ तो था कि रजिस्टर हमको बड़े बड़े दिखते हैं बड़ी सर्किटों में, कुछ इस तरीके से। हमारे यहाँ पर दूसरी सर्किट है, हम उसको दिखाते हैं। यहाँ पर लगे हैं बहुत सारे बड़े सर्किटों में लाइनिंग कलर कोड से इसकी सिस्टम होता है। अब सिस्टम क्या है कि ये तो चिप है, इसमें तो बड़ी टेंशन वाली बात है, लेकिन हम यहाँ पे 5% तो ले ही सकते हैं ना, 5%। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई अगर 500 ओम का रजिस्टर है और वो ख़राब हो चुका है, 500 ओम का रजिस्टर जो है ख़राब हो चुका है, अब इसकी जगह हम लगा सकते हैं कितने का, 450 का भी लगा सकते हैं, 450 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर का अगर हमको बढ़ाना है तो 550 ओम का भी रजिस्टर लगा सकते हैं, ±5% के हिसाब से। इस तरीके से आप रजिस्टर लगा सकते हैं। तो है ना कमाल की ट्रिक। और अगर वीडियो अच्छा अगर लगे तो लाइक करिएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली तो इंस्टीट्यूट में कॉल करिए, यहाँ के आके आप सीख सकते हैं। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।